अथर्ववेद द्वादश कांडम अथ पंचम अनुवाक सूक्तम 5। श्रमेण से लेकर लक्ष्मी, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वेदवाणी प्रेतन के साथ और तप ब्रह्मचर्य आदि धर्म अनुष्ठान के साथ उत्पन्न की गई, ब्रह्मचर्य द्वारा पाई गई, सत्य ज्ञान में ठहरी हुई। जो वेदवाणी सत्य यथार्थ नियम से सब प्रकार स्वीकार की गई, श्री अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि लक्ष्मी से भले प्रकार अंगीकार की गई और यश के साथ सब ओर से मान की गई है। जो वह वेदवाणी अपनी धारण शक्ति से सब ओर धारण की गई, श्रद्धा ईश्वर विश्वास से अति दृढ़ की गई, दीक्षा अर्थात नियम व्रत संस्कार से रक्षा की गई, यज्ञ अर्थात विद्वानों के सत्यकार शिल्प विद्या और शुभ गुणों के दान में प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान की गई, और जिस वेदवाणी का यह संसार स्थिति स्थान है। वेद अर्थात ऋग यजुर साम और अथर्व, जिस वेदवाणी का प्राप्ति योग्य ज्ञान और ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांड का जानने वाला परमेश्वर जिसका अधिपति परम स्वामी है, उस वेदवाणी को छीनने वाले, ब्राह्मण ब्रह्मचारी को सताने वाले क्षत्रिय की प्रिय सत्यवाणी व सुकीर्ति चली जाती है। वीरता और मंगलमयी लक्ष्मी, व्रति, राज्य आदि सामग्री भी चली जाती है। सूक्तम 5। ओजस्थ से लेकर क्षत्रियस्य 7 से लेकर 11 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। और पराक्रम और तेज, प्रगल्भता, निर्भयता और सहन सामर्थ्य और बल अर्थात शीर की दृढ़ता और विद्या और इंद्रिय अर्थात मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और श्री लक्ष्मी संपत्ति अर्थात चक्रवर्ती राज्य की सामग्री, और धर्म अर्थात वेदोक्त पक्षपात रहित न्याय का आचरण, और ब्राह्मण अर्थात सब में उत्तम विद्वान और सर्वगुण प्रचारक जन, क्षत्रिय अर्थात विद्वान चतुर शूरवीर पुरुष, न्याय से प्रजापालन और प्रजाजन, और शीर का आरोग्य और आत्मबल और शूरता आदि की प्रख्याति, और वेद का विचार और प्रचार, और संपत्ति की रक्षा और वृद्धि, और ब्रह्मचर्य सेवन और वीर रक्षण से जीवन का बढ़ाना, और शीर पुष्टि से सुंदरता, और सत्कर्मों से प्रसिद्धि, और श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिए ईश्वर के गुणों का कीर्तन, और विद्यादान और सत्य आचरणों से प्रशंसा को स्थिर रखना, और प्राणवायु और अपान वायु, और प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान प्रमाण, और शब्द एथीय अर्थपति संभव और अभाव प्रमाण, और दूध जल आदि, और घृत मधु सोमरस आदि, और गेहूं जौ चावल आदि, और खाने योग्य पदार्थ जैसे दाल शाक फल आदि, और वेद ज्ञान और सत्य अर्थात हृदय वाणी और शीर के यथार्थ कर्म, और यज्ञ अग्निहोत्र वेद अध्ययन अतिथि सत्कार आदि, और पूर्णता सर्व उपकारी कर्म, कूप तड़ाक आराम वाटका आदि,
और प्रजाएं, संतान आदि और राज्यजन और सब पशु जैसे हाथी, घोड़े, गाय आदि जीव, ये सब वेदवाणी को छीनने वाले, ब्राह्मण ब्रह्मचारी को सताने वाले क्षत्रिय के चले जाते हैं, उसके पास नहीं रहते हैं। सूक्तम 5। सैषा से लेकर आवृता 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह यही वेदवाणी वेद निंदक को डरावनी, महाघोर विषैली, साक्षात प्रत्यक्ष हिंसा रूप और भूमि पर दा उपजाने वाली वस्तु रूप ये हो जाती है जब वह रोक दी गई हो। सर्व से लेकर मत्यम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस वेदवाणी में रोके जाने पर वेद निरोधक को सब और महाभयानक कर्म और सब प्रकार के मृत्यु होते हैं। सर्व से लेकर पुरुषवधा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस वेदवाणी में रोकने वाले को सब क्रूर निष्ठुर कर्म और सब प्रकार के मनुष्य वध होते हैं। सा से लेकर ध्यति 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह छीनी जाती हुई वेदवाणी ब्रह्मचारियों के हानिकारक विद्वानों के सताने वाले पुरुष को मृत्यु की बेड़ी में बांध देती है। मैं नहीं से लेकर सा 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी निश्चय करके ब्रह्मचारियों के हानिकारक को सैकड़ों को मारने वाली वज्र, वह ही उसकी नाश शक्ति है। तस्मात् से लेकर विजानता 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इसलिए वे ही ब्रह्मचारियों की हितकारिणी वेदवाणी विरुद्ध जानने वाले द्वारा कभी ना जीतने योग्य है। वज्र से लेके उद्गीता 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दौड़ती हुई वह वेदवाणी दुष्ट के लिए वज्र रूप पर ऊंची हुई वह सज्जन के लिए सर्वनायक पुरुष के समान हितकारी है। हेति से लेकर पेक्षमाना 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी पापी के शांति व्यवहारों को नाश करती हुई वज्र रूप है और सब और दृष्टि फैलाती हुई वह बड़े विजय चाहने वाले शूर पुरुष के समान है। शूरपवि से लेकर सफुरजति 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। देखती हुई वह वेदवाणी रोकने वाले छुरा, कटार आदि की धार के समान होती है। शब्द करती हुई यह सब और गरजती है। मृत्यु से लेकर परभ्यंतो 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी ब्रह्मचारी की वृद्धि करती हुई रोकने वाले को मृत्यु होती है। उसकी भूल की फेंक देती हुई वह तेजस्वी विजय चाहने वाले शूर समान होती है। सर्वजानी कर्णों से लेकर मेहंती 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को सींचती हुई और वेद निरोधक के दो विज्ञानों अर्थात अभ्युदय और निःशेष अर्थात तत्व ज्ञान और मोक्ष ज्ञान को सरथा रोकती हुई वेदवाणी उसके सब हानि करने वाले राजरोग के समान होती है। मैं से लेकर दग्धा 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी विद्वानों द्वारा दुही जाती हुई वेद निरोधक को वज्र रूप पर दुही हुई वह उस मस्तक पीड़ा होती है। सीधी रूप से लेकर परामृष्टा 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी विद्वानों के समीप ठहरती हुई वेद निरोधक को महामारी आदि क्लेश और विद्वानों से परामर्श की गई विचारी गई वह दुष्टों में परस्पर संग्राम रूप होती है। श्रव्य से लेकर हन्यमाना
25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मुख बांधे जाने पर वह वेदवाणी वेद निरोधक के लिए बाण विद्या में चतुर सेना के समान और ताड़ी जाती हुई वह आपत्ति रूप होती है। आघविशा से लेकर निष्पतिता। 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नीचे गिरती हुई वह वेदवाणी वेद निरोधक को महाघोर विशाली और नीचे गिरी हुई वह उसको अंधकार होती है। अनगच्छन्ति से लेकर अस्य 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निरंतर चलती हुई वेदवाणी ब्रह्मचारियों के हानिकारक के प्राणों को दबोच डालती है। सूक्तम 5। वैरय से लेकर विभाज्यमाना 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी कतरी जाती हुई अर्थात वेद निंदक के लिए शत्रुता रूप और टुकड़े टुकड़े की जाति उसके पुत्र और संतानों का नाश कर देती है। देवहेति से लेकर व्यर्धीर हर्ता 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी पकड़ी जाती हुई अर्थात वेद निंदक के लिए इंद्रियों का हनन और पकड़ी गई उसको हानि रूप होती है। पापमात से लेकर अवधीयमाना 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी उठाई जाती हुई अर्थात वेद विरोधी के लिए अनर्थ और गिराई जाती हुई उसको क्रूरता रूप होती है। विषम से लेकर प्रेयस्ता 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे वेदवाणी क्लेश में पड़ती हुई अर्थात वेद विरोधी की विष और क्लेश में डाली गई जीवन के कष्टदायक होती है, जोर रूप होती है। अगम से लेकर पक्वा 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी पचाई जाती हुई अर्थात वेद निरोधक को महादुख और पचाई गई तुष्ट स्वप्न होती है। मूल बरहनी से लेकर पर्याकृता 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे वेदवाणी अनादर से रूपांतर की जाती हुई वेद निरोधक के लिए जड़ उखाड़ देने वाली शक्ति और अनादर से रूपांतर की गई नाश शक्ति है। असंज्ञा से लेकर उद्धृता 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवाणी के नाश से असंगति अर्थात संसार में फूट होती है। वे उखाड़ी जाती हुई शोक और उखाड़ी गई फन में विष वाले सांप के समान है। अभृति से लेकर रूपहता 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे वेदवाणी छीनी जाती हुई अर्थात वेद निरोधक के लिए असमर्थता और छीन ली गई हार होती है। शर्व से लेकर पिष्टा 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे वेदवाणी खंड खंड की जाती हुई वेद निंदक के लिए क्रोध करते हुए हिंसक पुरुष के समान और खंड खंड की गई विहित कर्म नाश करने वाली होती है। आवर्ती से लेकर अशिता 37वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी खाई जाती हुई वेद निंदक के लिए निर्धनता और खाई गई महामारी होती है। अशिता से लेकर अच 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। खाई गई वेदवाणी ब्रह्मचारियों के हानिकारक को इस लोक से और उस लोक से भी काट डालती है। सूक्तम 5। तस्या से लेकर अवध्यम
उनतालीसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस वेदवाणी का ताड़ना वेद निंदक के लिए हिंसा क्रिया, उसका पीड़ा देना उसके लिए वज्र और उसका दुष्ट बंधन उसके लिए दुख है। अस्वगता परित्वता। 40वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चुरा ली गई वेदवाणी वेद निरोधक के लिए निर्धनता रूप है। अग्निक्रव्यात से लेकर प्रविश्याति। 41वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवाणी मांस भक्षक मृतक वाहक अग्नि के समान होकर ब्रह्मचारियों के हानिकारक में प्रवेश करके खा लेती है। सर्वस्याह से लेकर विश्रति। 42वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह चुरा ली गई वेदवाणी इस वेद निंदक के सब अंगों को, जोड़ों को और जड़ों को काट देती है। छिन्न से लेकर मात्र बंधु। 43वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह इसके पैतृक संबंध को काट देती है और इसके मातृक संबंध को विध्वंस कर देती है। विवाहाम से लेकर देयमान। 44वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्षत्रिय करके फिर नहीं दी गई वेदवाणी ब्रह्मचारियों के हानिकारक के सब विवाहों और भाई बंधुओं को भी नाश करती है। अवास्तुम से लेकर शीयते। 45वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे वेदवाणी उस क्षत्रिय को बिना घर का निर्धनी और निर्वशी करती है। वह मनुष्य प्राचीन और अर्वाचीन बिना अर्थात पुराने और नए पुरुष बिना हो जाता है और नाश को प्राप्त होता है। या एवं से लेकर अदते। 46वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो क्षत्रिय ऐसे जानकर ब्रह्मचारी की हितकारिणी वेदकारी को छीन लेता है। सूक्तम 5। क्षिप्रे वे से लेकर एल्वम। 47वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्र निश्चय करके उस वेद निंदक के मार डालने पर गिद्ध आदि कल कल शब्द करते हैं। क्षिप्रम वे से लेकर एल्वम। 48वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्र निश्चय करके उस वेद निंदक के दास स्थान के आसपास लंबे केशों वाली स्त्रियां हाथ से छाती पीटती हुई और अशुभ विलाप ध्वनि करती हुई बोलती हैं। क्षिप्रम से लेकर एल्वम। 49वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्र निश्चय करके उसके घरों में भेड़िए आदि कलकल शब्द करते हैं। क्षिप्रम में तस्य से लेकर देता। 50वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्र निश्चय करके उस वेद निंदक के विषय में लोग पूछते हैं, क्या ये स्थान वही है जो वह पहले था? छिंध्या से लेकर शाप्य। 51वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तू काट, काटे जा, काट डाल, नाश कर, विनाश कर। आद दानम से लेकर दास्य। 52वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अंगरा अर्थात परम ज्ञानी परमेश्वर से उपदेश की गई वेदवाणी तुझे छीनने वाले ब्रह्मचारियों के हानिकारक पर चढ़ाई कर। वैश्य देवी से लेकर आवृता। 53वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्योंकि सब विद्वानों का हित करने वाली तो वेद निंदक के लिए हिंसा रूप और भूमि पर दा उपजाने वाली वस्तु रूप कही जाती है, जबकि तू रोकती गई हो। अशांति से लेकर वज्र। 54वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जलाती हुई, भस्म कर देती हुई तो वेद निंदक के लिए ब्रह्म परमेश्वर का वज्र रूप है। शूर्पवी से लेकर त्वम
55वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तो वेद निंदक के लिए छुरा कटार आदि की धार के समान मृत्यु रूप होकर इधर उधर दौड़। आदत्य से लेकर चाक्षिष 56वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वेदवाणी, हानिकारकों का तेज, यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, वेद अध्ययन, अतिथि सत्कार आदि पूर्णता सर्वोपकारकारी कर्म, कूप, तड़ाग, आराम, वाटका आदि और इच्छाओं को तो हर लेती है। आदाय से लेकर यच्छसी 57वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वेदवाणी, हानिकारक पुरुष को लेकर हानि किए गए पुरुष के वश में उस लोक में आगामी समय व जन्म में तो देती है। अधन्य से लेकर अभिष्ट्या 58वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अवध्य अर्थात नाम मारने योग्य प्रबल वेदवाणी, सब और स्तुति के साथ ब्रह्मचारी की प्रतिष्ठा हो। मैं नीच से लेकर भाव 59वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वेदवाणी, तो वेद निंदक के लिए वज्र बाण विद्या में चतुर सेना हो और उसके पाप के कारण से महाघोर विशैली हो। अघन्य प्र से लेकर राधस 60वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अवध्य अर्थात नाम मारने योग्य प्रबल वेदवाणी, ब्रह्मचारियों के हानिकारक, अपराध करने वाले, विद्वानों के सताने वाले अदानशील पुरुष के सिर की तोड़ डाल। त्वया से लेकर दुश्चितम 61वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वेदवाणी, तेरे द्वारा बांध लिए गए, कुचले गए अनिष्ट चिंतन को आग जला डाले। सूक्तम 5 वश्य प्र से लेकर ढ 62वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवाणी, तो वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। ब्रह्मच्यम से लेकर दह 63वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे देवी उत्तम गुणों वाली, हे अवध्य न मारने योग्य प्रबल वेदवाणी, ब्रह्मचारियों के हानिकारक को जड़ से जलाए जा। यथायात से लेकर परावता 64वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे वह न्याय ग्रह से दूर देश वाले पापियों के लोकों, कारागार आदि स्थानों को चला जावे। एवातोम से लेकर राधस 65वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे देवी उत्तम गुण वाली, हे अवध्य अर्थात नाम मारने योग्य प्रबल वेदवाणी, तो इसी प्रकार ब्रह्मचारियों के हानिकारक, अपराध करने वाले, विद्वानों के सताने वाले, अदानशील पुरुष के सैकड़ों जोड़ वाले, तीक्ष्ण छुरे किसी धार वाले वज्र से कंधों और सिर को तोड़ तोड़ दे। उस वेद विरोधी के लोमों को काट डाल, उसकी खाल उतार ले, उसके मांस के टुकड़ों को बोटी बोटी कर दे, उसके नसों को ऐंठ दे, उसकी हड्डियां मसल डाल, उसकी मींग निकाल दे, उसके सब अंगों और जोड़ों को ढीला कर दे। मांस भक्षक अर्थात शवदाहक अग्नि इस वेद निंदक को पृथ्वी से निकाल देवे और जला डाले।
वायु बड़े विस्तार अंतरिक्ष से वैसा ही करे। सूर्य इसको प्रकाश से ढकेल देवे और गिराकर जला देवे। इस प्रकार से 73 श्लोक तक परिपूर्ण हुआ। इति पंचमो अनुवाक इति द्वादशम कांडम समाप्तम। अथर्ववेद त्रयोदशम कांडम प्रथम अनुवाक उद्देहि विभर्तो पहला श्लोक, उद्वाज वश्ये दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बलवान सेनापति, ऊंचा हो, सुनीति से युक्त इस राज्य में प्रवेश कर। जो सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर प्रजाओं के भीतर है और जिस परमेश्वर ने यह विश्व जगत उत्पन्न किया है, वह परमेश्वर बड़े पोषण करने वाले तुझको राज्य करने के लिए धारण करे। वह बलवान परमेश्वर उत्तमता से प्राप्त हुआ है जो प्रजाओं के भीतर है। हे राजन, उन प्रजाओं पर ऊंचा हो जो प्रजाएं तुझसे मेल रखने वाली हैं। ऐश्वर्य, कर्म, औषधियों अर्थात अन्न, सोमलता आदि और गौ आदि को धारण करता हुआ तू चौपायों और दोपायों को यहाँ प्रजाओं में प्रवेश करा। हे पूछने योग्य वेदवाणी का माता समान मान करने वाले प्रचंड शूर लोगों, तुम बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति मित्र के साथ शत्रुओं को मार डालो। हे बड़े दानियों, हे 3 कर्म, उपासना और ज्ञान के साथ 7 अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नासिका, मन, बुद्धि को रखने वाले, हे भोजन योग्य अन्न में मिलकर आनंद पाने वाले, हे शूर पुरुषों, सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर तुम्हारी सब प्रकार सुने। रोह से लेकर महा चौथा श्लोक, आतीन से लेकर वरीमी 5वां श्लोक, रोहितों से लेकर बलेन 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने सृष्टि की सामग्रियों को उत्पन्न किया और उत्पन्न करने की शक्तियों का आधार वह परमेश्वर उत्पन्न होने वाले पदार्थों को गोद में चढ़ गया। उस उत्पन्न करने वाली शक्तियों से मिले हुए उस परमेश्वर को 6 अर्थात ऊपर, नीचे, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर चौड़ी दिशाओं ने निरंतर पाया है। मार्ग आगे देखते हुए उस परमेश्वर ने यहाँ पर अपना राज्य सब ओर से अंगीकार किया है। हे मनुष्य, सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर तेरे राज्य को यहाँ संसार में लाया है और उसने हिंसक शत्रुओं को गिरा दिया है। तेरे लिए अभय हो गया है। उस तेरे लिए सूर्य और पृथ्वी दोनों धन वाली शक्तियों के साथ कामना को इस राज्य में पूरी करे। सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने सूर्य और पृथ्वी को उत्पन्न किया। उसमें सबसे ऊंचे पद वाले उस परमेश्वर ने तंतु वायु को फैलाया। उसने वह अजन्मा एक डंग वाला सब जगत में एक रस व्यापक ठहरा। उसने पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी को अपने बल से दृढ़ किया। रोहितों से लेकर अविंदन 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने सूर्य और भूमि को दृढ़ किया। उसी द्वारा सामान्य सुख अभ्युदय थामा गया है। उसी द्वारा विशेष सुख निःश्रेयस मोक्ष सुख बांधा गया है। उसी के द्वारा अंतरिक्ष और सब लोग माप डाले गए हैं। उससे ही विद्वानों ने अमरपन उत्साह वर्षक मोक्ष सुख निरंतर पाया है। वीरोहितों से लेकर घृतेन 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि की सामग्रियों और सृष्टि की वस्तुओं को एकत्र करते हुए सब उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने जगत के रूप को विचारा। वह परमेश्वर अपनी विशाल महिमा से, विजय की इच्छा से ऊंचा होकर तेरे राज्य को अन्न दे और जल से संयुक्त करे। वास्ते रू से लेकर रोहितस्य 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे मनुष्य, तेरे लिए जो सृष्टि की सामग्री और सृष्टि की वस्तुएं हैं और जो तेरे लिए सृष्टि की स्थितियां हैं, जिनसे आकाश और अंतरिक्ष को सब ओर से वह भरता है, उसके अन्न और जल से बढ़ता हुआ तो सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रजा पर जागता रहे। यास्ते से लेकर रोहित 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो प्रजाएं तेरे लिए ऐश्वर्य रूप परमेश्वर से उत्पन्न हुई हैं, वे सब बड़े उपदेशक परमेश्वर और पूजा योग्य वेदवाणी के पीछे पीछे यहाँ आई हैं। वे सब तेरे आनंदकारी मनन से तुझ में प्रवेश करें। समान माता जननी बड़ा उपदेशक, सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सब ओर से प्राप्त हो। उधर्व रोहितों से लेकर प्रियाणी, शास्त्र श्रृंगों से लेकर देही, 11वां और 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बलो ज्ञानों सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सब रूपों सृष्टि के पदार्थों को उत्पन्न करता हुआ मोक्ष सुख में अधिकार पूर्वक ऊंचा होकर ठहरा है। प्रकाश स्वरूप परमेश्वर तीक्ष्ण ज्योति के साथ विविध प्रकार चमकता है। उसने तीसरे रजोगुण और तमोगुण से भिन्न सत्व लोक में वर्तमान होकर प्रिय वस्तुओं को बनाया है। बड़े तेज वाला, महाशक्तिमान, वेदों का उत्पन्न करने वाला, प्रकाश का देने वाला, ऐश्वर्य का सींचने वाला, बड़ा वीर, प्रार्थना किया गया परमेश्वर, मुझको ना छोड़े, तुझको कभी नहीं मैं छोड़ूं। मुझको विद्याओं की वृद्धि और वीरों की पुष्टि दान कर। रोहितों से लेकर रोहितु 13वां श्लोक, रोहितों से लेकर मज्जमनी 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान व्यवहार का उत्पन्न करने वाला और मुखिया है। वाणी से, श्रवण से और मन से सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की सेवा के लिए मैं भोजन करता हूँ। शुभ चिंतक, विजय चाहने वाले लोग सबके उत्तम करने वाले परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। वे परमेश्वर मुझको ऊंचाइयों के साथ सीमित संगति के लिए ऊंचा करे। सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने यज्ञ, संगति योग्य व्यवहार को सब कर्मों में चतुर मनुष्य के लिए उत्पन्न किया है। उस परमेश्वर से ये सब तेज मुझको समीप से प्राप्त हुए हैं। हे परमेश्वर, तेरे संबंध को संसार के बल के भीतर अधिकार पूर्वक मैं बतलाऊं। आत्मा से लेकर 15वां श्लोक, अयम वस्ते से लेकर व्यानशे 16वां श्लोक, वाचस्पति से लेकर दधातु 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रसिद्ध ज्ञान वाले पुरुष, तुझको विशाल विद्या ने और कीर्ति ने सब ओर से और सुख फैलाने वाली शोभा ने प्रताप के साथ सब ओर से ऊंचा किया है। तुझको बड़ी प्रीति से फैलने वाले दान व्यवहार ने सब ओर से ऊंचा किया है। तुझको सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने प्रकर्म के साथ सब प्रकार से ऊंचा किया है। ये परमेश्वर पृथ्वी के गर्भ को ढकता है, ये आकाश और अंतरिक्ष को ढकता है, ये नियम के आश्रय पर सुख से लोकों में व्यापा है। हे वेदवाणी के स्वामी परमेश्वर, हमारे लिए पृथ्वी सुखदायक, घर सुखदायक और खाट हमारे लिए बड़ी सुखदायक होगी। यहाँ ही इसी मनुष्य जन्म में प्राण अर्थात जीवन वायु हमारी मित्रता से होवे। हे बड़े ऊंचे पद वाले, उस तुझको ज्ञानवान ये पुरुष आयु के साथ और प्रताप के साथ सब ओर से धारण करें। वाचस्पति से लेकर धातु, वाचस्पति से लेकर दधामी, परितवा से लेकर श्रीनुत्तावत 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वेदवाणी के स्वामी परमेश्वर, जो ही 5 अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तत्वों से संबंध वाले वसंत आदि 6 ऋतुएं हम दोनों के लिए सब कर्मों के हितकारी सब ओर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ ही इसी मनुष्य जन्म में प्राण जीवन वायु हमारी मित्रता से होवे। हे बड़े ऊंचे पद वाले परमेश्वर, उस तुझको उत्पन्न हुए ये मनुष्य आयु के साथ और प्रताप के साथ सब ओर से धारण करे। हे वेदवाणी के स्वामी परमेश्वर,
शुभ चिंतकता मन मनन वाणियों और प्रजाओं अर्थात पुत्र पौत्र राज्य जनों को हमारी गोष्ठ बातों के स्थान में और घरों में उत्पन्न कर। यहाँ ही इसी मनुष्य जन्म में प्राण जीवन वायु हमारी मित्रता में होवे। हे बड़े उच्च पद वाले, उस तुझको मैं मनुष्य आयु के साथ और प्रताप के साथ सब ओर से धारण करता हूँ। हे परमेश्वर, प्रेरक अग्नि सूर्य आदि ने तेज के साथ वर्तमान तुझको सब ओर से धारण किया है, और प्राण और अपान वायु ने तुझको सब ओर से धारण किया है। हे सेनापति राजन, सब वैरी दलों को लतियाता हुआ तो आ, इस राज्य को तूने सुंदर नीति युक्त बनाया है। यमतवा से लेकर रिन्या 21वां श्लोक, अनुव्रता से लेकर ध्यान 22वां श्लोक, इदम से लेकर अदम 23वां श्लोक, सूर्य से लेकर दिवेश 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, जिस तुझको प्रश्न योग्य सींचने वाली प्रकृति रमन योग्य संसार में प्राप्त होती है, वह तो प्रजाओं को शोभा के साथ चलाता हुआ चलता है। सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की आज्ञा से चलने वाली उत्पत्ति शक्ति प्रकृति प्रेरणा करने वाली अच्छे प्रकार स्वीकार योग्य विशाल और बहुत अन्न वाली वह बहुत चमकीली है। उसके द्वारा सब प्रकार के बलों को हम जीतें, उस प्रकृति के द्वारा सब संग्रामों को हम परास्त करें। उत्पत्ति शक्ति प्रकृति यहाँ उत्पन्न करने वाले परमेश्वर का प्राप्ति योग्य पद है। वही मार्ग है जिससे सींचने वाली प्रकृति चलती है। उस प्रकृति को पृथ्वी व जल धारण करने वाले मेघ और रस पीने वाले किरण ऊंचा करते हैं। उस प्रकृति को बुद्धिमान लोग बिना चूके पालते हैं। सबके चलाने वाले परमेश्वर के व्यापक विज्ञान में अमर अविनाशी व पुरुषार्थी स्वीकार योग्य गुण रमन योग्य संसार को सुख से सदा ले चलते हैं। सेचन सामर्थ वृद्धि की रक्षा करने वाले प्रकाशमान ज्ञानवान सबकी उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने व्यवहार कुशल सींचने वाली प्रकृति में प्रवेश किया है। जो महाशक्तिमान तीव्र तेज वाले सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने अग्नि को सब ओर से और सूर्य को सब ओर से प्राप्त किया है। जो परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को विविध प्रकार थामता है, उसी परमेश्वर से दिव्य नियम सृष्टियों को अधिकार पूर्वक उत्पन्न करते हैं। रोहितों से लेकर रूह 20 से लेकर 9 26वां और 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने विशाल समुद्र अगम्य सामर्थ्य में से व्यवहार को सब ओर से प्रकट किया है। सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने सब उत्पन्न करने की सामग्रियों को उत्पन्न किया है। हे विद्वान, उत्तम अन्न वाली और जल पहुंचाने वाली प्रकृति को विविध प्रकार माप। यह विद्वानों को न रोकने वाली तृप्ति करने वाली गौ के समान है। ऐश्वर्यवान ये मनुष्य अमृत पान करे, सकुशल होवे, और ज्ञानवान ये पुरुष स्तुति करे, तू वैरियों को निकाल दे। समिद्धो ये ममा 28वां श्लोक, हंतवे नान से लेकर दहामसी 29वां श्लोक, अवाचीन से लेकर अदिशी 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाशमान किया गया और प्रकाशमान होता हुआ, घी चढ़ाया गया और घी से बड़ा हुआ अग्नि हो, वैसे ही सब ओर से जीतने वाला, सबको हराने वाला तेजस्वी शर पुरुष वैरियों को मारे जो मेरे हैं। वह शूर पुरुष उनको मारे, जला देवे जो वैरी हम पर सेना चढ़ाता है। मांस भक्षक मृतक दाहक अग्नि से जैसे वैसे हम वैरियों को जलाए देते हैं। हे बड़े ऐश्वर्य पुरुष, बलवान बुझाओं वाला तू वज्र से नीचों को मार गिरा, फिर अपने वैरियों को अग्नि के तेजों से मैंने पकड़ लिया है। अग्नि से लेकर अमाना 31वां श्लोक,
मध्यम से लेकर तमा 32वां श्लोक, वत्सा से लेकर वर्षयंती 33वां श्लोक, दिव्य से लेकर सप्रिशव 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रतापी राजन, वैरियों को हमसे नीचे गिरा दे। हे बड़ी विद्याओं के स्वामी राजन, टेढ़े चढ़ते हुए समान जन्म वाले भाई बंधु को पीड़ा दे। हे सूर्य और बिजली के समान प्रताप और सफुर्ती वाले, हे प्राण और अपान, हे समान सुखदायक और दुखनाशक पुरुष, हमारे प्रतिकूल क्रोध न कर सकने वाले शत्रु लोग नीचे होकर गिर जावें। हे विजय चाहने वाले, हे सर्वप्रेरक राजन, ऊंचा चढ़ता हुआ तुम मेरे वैरियों को मार गिरा, इन शत्रुओं को पत्थर से मार गिरा, वे लोग बड़े नीचे अंधकार में जावें। उपदेश करने वाला, बड़े ऐश्वर्य वाला, वीरता बढ़ाने वाला, बड़ी शक्ति वाला पुरुष बुद्धिमानों के मध्यवर्ती दृश्य पर ऊंचा हुआ है। वे बुद्धिमान लोग प्रकाश के साथ वर्तमान पूजनीय उपदेश करने वाले परमेश्वर को सब ओर से पूजते हैं और सेवनीय ब्रह्म सबसे बड़े परमेश्वर को वेद द्वारा बढ़ाते हैं, सराहते हैं। हे राजन, व्यवहार को निश्चय करके प्रकट कर और पृथ्वी की विद्या को प्रकट कर और राज्य को प्रकट कर और धन को प्रकट कर और प्रजा पुत्र पौत्र राज्य जन को प्रकट कर और अमरपन पुरुषार्थ को प्रकट कर, सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के साथ अपने विस्तार को संयुक्त कर। ये देवा से लेकर माना 35वां श्लोक, उत्तवा से लेकर अवर्वम 36वां श्लोक, रोहिते से लेकर मजमनी 37वां श्लोक, यशा से लेकर चारु 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो राज्य पोषक विजय चाहने वाले पुरुष सबके चलाने वाले परमेश्वर को सब ओर से प्राप्त होते हैं, उनसे मिलता हुआ प्रसन्न चित्त सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर तेरे राज्य को पुष्ट करे। हे परमेश्वर, तुझको ब्रह्माओं वेद वेताओं द्वारा शुद्ध किए गए यज्ञ संगति युक्त व्यवहार उत्तमता से प्राप्त होते हैं। वेद विहित मार्ग पर चलने वाले मनुष्य तुझको पाते हैं। जल से भरे समुद्र को तिरस्कार करके तो अत्यंत करके प्रकाशमान होता है। निवास स्थानों के जीतने वाले, विद्याओं के जीतने वाले, संपूर्ण धन के जीतने वाले, सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर में सूर्य और पृथ्वी अधिकार पूर्वक ठहरे हुए हैं। जिस परमेश्वर के सहस्त्र असंख्य उत्पन्न करने के कर्म निश्चय करके 7 अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, बुद्धि के साथ, हे परमेश्वर, तेरे संबंध को संसार के बल के भीतर अधिकार पूर्वक मैं बतलाऊं। हे परमेश्वर, यशस्वी तो बड़ी दिशाओं और मध्य दिशाओं में चलता है और तो पशुओं, गौ, सिंह आदिकों और मनुष्यों में यशस्वी है। मैं पृथ्वी की ओर अखंड वेदवाणी की गोद में यशस्वी होकर सबके चलाने वाले शूर अथवा सूर्य के समान शोभायमान हूँ। अमूत्र से लेकर विपश्चितम 39वां, देवा से लेकर परे 40वां, अव से लेकर अश्विन 41वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, वहां पर रहता हुआ तू यहाँ जानता है, इधर रहता हुआ उन वस्तुओं को देखता है। यहाँ से प्रत्येक के व्यवहार में चमकने वाले बुद्धिमान सबके चलने वाले परमेश्वर को वे देखते हैं। हे परमेश्वर, विद्वान तो उत्तम गुणों को बतलाता है, समुद्र संसार के बीच तो विचरता है। संसार एक रस उस ज्ञानवान परमेश्वर को बड़े बुद्धिमान लोग जानते हैं और प्रकाशित होते हैं। दूर स्थान में इधर और इस अवर समीप स्थान से परे दूर वर्तमान सबके निवास देने वाले व उपदेश करने वाले परमेश्वर को पद अधिकार के साथ धावन करती हुई वेदवाणी ऊंची उठी है। वह वेदवाणी किस ओर चलती हुई कौन से रिद्धि वाले परमेश्वर को पराक्रम से पहुंची है, कहां पर उत्पन्न होती है? इस देहधारी समूह में उत्पन्न होती है। एक पदी से लेकर शरंती 42वां, आरोहण से लेकर दहंती 43वां, वेद से लेकर व्योमन 44वां, सूर्यों से लेकर महिम 45वां, जिस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है।
वह वेदवाणी एक साथ व्याप्ति वाली। 2 अर्थात भूत और भविष्य में गति वाली। 4 अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष में अधिकार वाली। अष्टापदी 8 पद अर्थात छोटाई, हल्काई, प्राप्ति, स्वतंत्रता, बढ़ाई, ईश्वरपन, जितेंद्रता और सत्य संकल्प। 8 ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाली। 9 अर्थात मन बुद्धि सहित 2 कान, 2 नथने, 2 आंखें और 1 मुख से प्राप्ति योग्य। शास्त्रों असंख्यात पदार्थों में व्याप्ति वाली होकर के संसार की फैलाव शक्ति है। उस वेदवाणी से समुद्र सब लोग अधिक अधिक विविध प्रकार से बहते हैं। प्रकाश के ऊपर चढ़ता हुआ अमर तू मेरे वचन को भले प्रकार सुन। हे परमेश्वर, तुझको ब्रह्माओं वेद वेताओं द्वारा शुद्ध किए गए यज्ञ संगति योग्य व्यवहार उत्तमता से प्राप्त होते हैं। वेद विहित मार्ग पर चलने वाले मनुष्य तुझको पाते हैं। हे अमर अविनाशी परमेश्वर, तेरे उसको मैं जानता हूँ जो तेरा चढ़ाव प्रत्येक व्यवहार में है और जो तेरा सह स्थान है सबसे बड़े विविध रक्षा साधन मोक्ष में है। सबका चलाने वाला परमेश्वर प्रकाशमान सूर्य को, वह सर्व प्रेरक पृथ्वी को, वह सर्व नियामक प्रत्येक काम को निहारता है। वह सर्व नियंता संसार का एक नेत्र रूप जगदीश्वर आकाश पर और पृथ्वी पर ऊंचा हुआ है। और वीरासन से लेकर रोहिता 46वां, हिमम से लेकर सविदा 47वां, सविंदो से लेकर जैत 48वां, ब्रह्मनानी से लेकर सविद 49वां, सत्य से लेकर सविद 50वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संसार में चौड़ी दिशाएं परकोटा रूप हुई भूमि वेदी यज्ञ कुंड रूप बनाई गई। उसमें सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने इन 2 अग्नियों सूर्य और चंद्रमा को ताप और शीत रूप स्थापित किया है। शीत और ताप को स्थापित करके परतों को जय स्तंभ रूप बनाकर वृष्टि को घी रूप रखने वाले दोनों अग्नियों सूर्य और चंद्रमा ने सुख पहुंचाने वाले सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के लिए यज्ञ अर्थात संयोग वियोग व्यवहार को किया है। सुख पहुंचाने वाले सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के वेद ज्ञान द्वारा अग्नि सूर्य आदि यथावत प्रकाशित होते हैं। उसी परमेश्वर से ताप, उसी से शीत और उसी से यज्ञ संयोग वियोग व्यवहार उत्पन्न हुआ है। दोनों अग्नि सूर्य और चंद्रमा वेद ज्ञान द्वारा बढ़ते हुए, अन्न से बड़े हुए, जल की आहुति अर्थात ग्रहण और दान वाले हैं। धन के साथ प्रकाशित किए गए उन दोनों अग्नियों ने सुख पहुंचाने वाले सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के लिए यज्ञ अर्थात संयोग वियोग व्यवहार को किया है। एक परमाणु रूप पदार्थ सत्य नित्यपन में सर्था ठहरा हुआ है। दूसरा कार्य रूप पदार्थ प्रजाओं जीवधारियों के बीच में यथावत प्रकाशित होता है। धन के साथ प्रकाशित किए गए उन दोनों अग्नियों ने सुख पहुंचाने वाले सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के लिए यज्ञ अर्थात संयोग योग व्यवहार को किया है। यम वाता से लेकर सर्विद 51वां, वेदी भूमि से लेकर रोहिता 52वां, वर्षम से लेकर अकल्प्य 53वां, गौभीरु ध्वान से लेकर भाष्यम 54वां, सयज्ञ से लेकर भृतम 55वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर को पवन और जिसको निश्चय करके अन्न का रक्षक मेघ सब ओर से प्रकाशित करता है, धन के साथ प्रकाशित किए गए उन दोनों अग्नियों ने सुख पहुंचाने वाले सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के लिए यज्ञ अर्थात संयोग वियोग व्यवहार को किया है। भूमि को वेदी अर्थात यज्ञ कुंड रूप रचकर, आकाश को दक्षिणा अर्थात प्रतिष्ठा का दान रूप बनाकर, फिर अग्नि को ताप रूप बनाकर सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने वृष्टि रूप घी से आत्मा वाला सब जगत बनाया है। वृष्टि घी रूप, ताप अग्नि रूप, भूमि वेदी रूप बनाई गई। उस भूमि पर इन परतों को तेज स्वरूप परमेश्वर व पार्थिव ताप ने वेदवाणियों द्वारा ऊंचा बनाया है। वेदवाणियों द्वारा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को रचकर
सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर भूमि से बोला, तुझ पर ये सब उत्पन्न होवें, जो कुछ उत्पन्न है और जो कुछ उत्पन्न होने वाले हैं। वह सबसे पहला वर्तमान हुआ और आगे वर्तमान रहने वाला पूजनीय परमेश्वर प्रकट हुआ। उससे ही ये सब उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी यह जगत, ऋषि, बड़े ज्ञानी, सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर द्वारा सब ओर से पाला गया झलकता है। यश से लेकर परम 56वां श्लोक, वो से लेकर 57वां श्लोक, यो से लेकर मृज्यमय 58वां श्लोक, माँ प्र से लेकर अरात्य 59वां श्लोक, यो से लेकर मही 60वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कोई प्रतिकूल गामी पुरुष वेदवाणी को पक्ष से तिरस्कार के साथ ठोकर मारता है और सूर्य के समान प्रतापी विद्वान पुरुष को सताता है, उस तेरी जड़ को मैं काटता हूँ। तू छाया अर्थात अंधकार व अविद्या को फिर ना फैलावे। जो तू मेरे और अग्नि के समान ज्ञान प्रकाश के बीच होकर मुझ तेज पाए हुए को उल्लांघता है, उस तेरी जड़ को मैं काटता हूँ। तो छाया अर्थात अंधकार या अविद्या को फिर से न फैलावे। हे प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान, जो कोई शत्रु आज तेरे और मेरे बीच चले, उस विषय में आए हुए बुरे स्वप्न, मलिन व्यवहार और दुर्गतियों को हम शुद्ध करते हैं। हे बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, वैदिक मार्ग से हम कभी दूर न जावें और न यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगतिकरण और दान व्यवहार से दूर जावें। आदानी लोग हमारे बीच न ठहरे। जो परमात्मा यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगतिकरण, दान व्यवहार का बड़ा साधक तंतु सूत्रात्मा रूप होकर देवों, इंद्रियों, लोकों और विद्वानों में निरंतर फैला है, उन सब ओर से ग्रहण किए गए को हम प्राप्त हों इति प्रथमो अनुवाद।